इंतहाई नुमाया अंजाम देकर अक्ल हैरान रह गई। लिहाजा अगर बग़ैर नज़र के जायज़ा लिया जाए तो दौरे हाज़िरा के तनाज़ुर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बुनियादी तौर पर दो खानों में मुनक़सिम दिखाई देती है। एक तो इंसान का इंफरादी तस्वीर और दूसरा माशरे में कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजारने के ज़वाबित के फरहमी। आज हमारी ज़िंदगी तालीमात मोहम्मदी से मुख्तलिफ नज़र आ रही है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगीदा शरीयत का लिहाज हमारी ज़िंदगी में बाकी नहीं रहा। आज हमारी मसाजिद अपनी वीरानी पर मरसिया ख़्वानी करती नज़र आ रही है। यही वजह है कि हम तरह तरह की मुसीबतों और तकलीफ़ों का शिकार होते जा रहे हैं। हमारी ये मज़हब बेसारी अपने साथ एक तूफ़ान बेलगम साथ ला रही है। कई हमारी इबादत गाह शहीद की जा रही है तो कई हम ज़ुल्म में सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मगरिबी तहजीब से मुताहिरात का हमारा तालीम याफ्ता तबका इस्लामी कदरों को फलसुदा करार देकर इनकी तजदीद को ख्वाह दीनी तालीम से बेबहराए न हमने स्कॉलर अपने महदूद के इल्म अक़ल के मियार शरीय उसूलों को परखते हैं और इन पर बेवजह तनकीद करते नजर आते हैं। ये मरहूब व मगलूब ज़ैनुद्दीन इस्लाम के आलमगीर निज़ाम का मौज़ना डिग्री गैर इस्लामी गैर फितरी तहजीबों से कराते हैं और अपने आज़ाद ख्याली के मुताबिक शरीयत मोहम्मदी में तरमीम करना चाहते हैं। ये हमारा खुद साख्ता दाइश-हुनर कौम माहिरान इल्म व अदब शेर मुहैया बेपरवाह मगरिबी सोसाइटी के असल तकाज़ों के मुताबिक तालीमात मोहम्मदी को डालना चाहता है। यह हमारा खुद साख्ता दानिश-हुनर कौम माहिरान इल्म व अदब शेर मुहैया बेपरवाह मगरिबी सोसाइटी के असल तकाज़ों को डालना चाहता है। अफसोस के तौहीद के दावेदार हज़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान मुक़द्दस से लाइल है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम्हें जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। अल्लाह तुमसे खुद मोहब्बत फरमाएगा। लिहाजा शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेज़ाद और आज़रा के इस माशरे में तालीमात मोहम्मदी को अपने असली रंग और रूप में पेश करना ज़रूरी है। ज़रूरत इस बात की है कि पहले हमको तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हत्तुल इम्कान आशना हो जाए, फिर इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके दौरे हाज़रा के इस मसाइल को हल करें। फिर इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके दौरे हाज़रा के इस मसाइल को हल करें। इस मुक़द्दस तालीम से बेसार यकीनन गुमराही कहलाएगी। हमारी तरक्की का राज इस तालीम में पोशीदा है। मैं अपनी तकरीरी शेर के साथ करती हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे। खुदाफिज़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज साहिबान नोट फरमाए नंबर शुमार 14 मोमिन मोनिस मोहम्मद तारिक। इसके बाद कुर्सी पर आकर बैठ जाए मोमिन आयशा इकबाल अहमद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दीन सबसे प्यारा है, खुश नसीब उम्मत है। हर हक की दुनिया में कितनी कदर कीमत है, इसमें नजात अपनी, इसमें खैर व बरकत है। तज़किरा मोहम्मद का जिंदगी की जीनत है। सदे मोहतरम और हाज़िरीन में महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल वहदत है, आप बशीर है, आप नज़ीर है। आपने इंसान की पूरी जिंदगी को इबादत बनाया और इस दुनिया को इबादत का। आपने इंसानों को एक किया, नेक किया और इनकी दुनिया वो आखिरत को संवारा। आपका तज़किरा जिंदगी की जीनत है, इसलिए कि आपने भटकी हुई दुनिया को मंजिल का पता बताया, से मालूम ना था कि कहाँ जाना है। आपने उसे सीधा रास्ता दिखाया। नतीजा ये हुआ कि आपके तशरीफ लाते ही दुनिया की रूह बदल गई, इंसानों के मिजाज बदल गए, दिलों में खुदा की मोहब्बत का शोला भड़का, खुदा से करीब होने का हुनर आया। आज दुनिया तभी आइए दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, एक बने नेक बने और इनकी दुनिया को पैगाम मोहम्मद से आशना करे। ये बात कुछ मुश्किल नहीं, बस एक जरा मेहनत की है, मोहब्बत की है, खलूस की है, अमन की है। आइए अहद करें कि हमारी वाला नबी रहमत के बताए हुए सलामती के रास्ते पर चलकर दुनिया को सलामती की दावत देंगे। यही वक्त तकाजा है, यही मोहब्बत रसूल है। फरमान खुदा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जज साहिबान नोट फरमाए नंबर शुमार 15 मोमिन आयशा इकबाल अहमद कुर्सी पर आकर बैठ जाए। शेख रोजीना मोहम्मद बशीर। अल्लाह के नाम से शुरू जो मेहरबान रहमत वाला जनाब सदर जज साहिबान और सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम कितनी दूर है। मोहतरम सामाईन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक हसना तमाम इंसानों के लिए मशअल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रोशन मीनार है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही का असर था कि वहशी शिफत अरब तहजीब याफ्ता बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर था कि सहाबा रात रात भर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते। जब शराब हराम हुई तो मुंह से लगे प्याले तोड़ दिए गए। आज भी याद है कौमों को हकायत उनकी, आज भी याद है कौमों को हकायत उनकी, नक्श है सफ़ाई हस्ती पर सदाकत उनकी। सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया तो कुर्राए अर्ज़ पर छा गए। कैसर और खिज़र के ताज उनके पैरों तले आ गए। मैदान कारज़ार में दुश्मनों के कदम उखड़ जाते, लेकिन सामाईन इकराम हालात हाज़िर पर नजर डाले तो मायूसी बादल छाए नजर आते हैं। चारों तरफ अंधेरों का राज है। इल्म व हुनर की रोशनी फैलाने वाले मुसलमान जहालत की तारीकियों में कैद। हर मुआस पर पसपाई, हर मायका में शिकस्त। आज लाखों मुसलमान महाजिर कैंपों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। फलस्तीन का कारज़ार गरम है, वो घर से बेघर हो चुके हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। सारे आलम के मुसलमान ख्वाब व खरगोश में गुम है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उखुवत है, भाईचारा है। मार अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुफलिस से शहर को धनवान से डर लगता है, मुफलिस से शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान तो रहमान से डर लगता है। अब कहाँ ईसार और कुव्वत व मदीने जैसी, अब कहाँ ईसार और कुव्वत व मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। मोहतरम सामईन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूरी ने मुसलमानों को मुख्तलिफ खानों में बांट दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगर्दानी करके मुसलमानों ने अपने आप को गुनाहों के दलदल में फंसा लिया है। आज शराबी है तो मुसलमान, ज़ानी है तो मुसलमान, चोर है तो मुसलमान, सूद खाता है तो मुसलमान, नाजायज तिजारत करता है तो मुसलमान, इज्जतों के सौदे करता है तो मुसलमान। कौम की बेटियां बेपर्दा घूम रही है, निकाह जैसी मुकद्दस सुन्नत में भी नाच रंग की महफिलें सज रही है, इखलाक सोच हरकतें हो रही है। बेशर्मी और बेगैरती मुसलमानों में आम हो चुकी है। झूठ, फरेब, धोखाधड़ी हमारी शनाख्त बन चुकी है। यही वजह है कि जिल्लत व रुसवाई हमारा मुकद्दर है। हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी को भुला चुके हैं। अगर हमें कामयाबी व कामरानी से सरफराज होना है तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होना होगा। इसी में हमारी फौज व फलाह और तरक्की का राज पिना है। याद रखें कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट रुकिए। शुमार 16 शेख रोजीना मोहम्मद बशीर
कुर्सी पर आकर बैठ जाए अंसारी आयशा मुस्तकीम अहमद। अंसारी आयशा मुस्तकीम अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरी तकरीर का उन्वान है नामे खुदा के साथ तो नामे रसूल है। आइए हम मौला हुजूर की बारगाह में दरूद शरीफ का नज़िलाना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नादोरी वदु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो ले आलम सल्लम सब अंबिया के बाद तशरीफ लाए और सब अंबिया के सरदार और सबसे आला और अफजल होकर तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु की शान लफी की एक मामूली सी झलक थी तो हामिद से भी हुजूर सल्लल्लाहु की तमाम अंबिया पर फजीलतों पर तली जाहिर है। इस शान और इस कदर लफात जिक्र करके साहिब व मालिक के अफजल रसूल होने में क्या शुबा हो सकता है। बिला शक वो बिलाल है सरवाले आलम सल्लम वकाल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर दुनिया का सरदार आता है। शायद दुनिया का सरदार और कुल अंबिया के ताबेदार है। खुदावंद करीम ने कुरान पाक में हर नबी और रसूल को उसके जाती नाम से पुकारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा तो या आदम कहकर, हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम को पुकारा तो या जकरिया कहकर, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारा तो या इब्राहिम कहकर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा तो या ईसा कहकर, और इसी तरह हर नबी और रसूल को उसके जाती नाम ही से पुकारा। मगर जब अफजल रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा फरमाई तो उसके जाती नाम से ये मोहम्मद कहकर नहीं बुलाया बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, ऐ जुम्मत मारने वाले महबूब कहीं फरमाया, ऐ कमली होने वाले प्यारे कहीं फरमाया, ऐ प्यारे नबी कहीं फरमाया, ऐ सरदार कहीं फरमाया, ऐ चौदहवीं के चांद कहकर पुकारा। हजरात देखिए खुदावंद करीम खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमाया। जब फरमाने खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि जिक्र को ऐसी रफ़ात और बुलंदी हासिल हुई कि कलमा तैयबा में जहाँ पर खुदा मौजूद के अज़ानों में खतीब के खुतबों में और वाज़े के बयानों में जिक्र खुदा के साथ साथ जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद और शामिल है। और फिर जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह उलूद हासिल है कि जहाँ नाम खुदा मकतूब है वही इसम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मकतूब। आसमान जमीन और आसमान जूलो गुरमा सबका सवा काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी गुलामी कुंदा है। हजरात देखा आपने सरवर आलम सल्लल्लाहु की शान महबूबी कि आपकी फजीलत और बदली के आपको कहीं भी जाते नाम से खुदा ताला ने नहीं पुकारा बल्कि जब भी पुकारा याद फरमाया तो अल्लाह महबूब में मरहूद लक कंजा फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के करीब थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे और मैं अल्लाह का हबीब हूँ। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बी जुल्ला से पूछा कि ऐ मौला मैं तेरा करीब हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा हबीब है, ये तो फरमा के करीम और हबीब में फर्क क्या है। तो रब्बी जुल्ला ने फरमाया ऐ मूसा करीम वो है जो अपने मौला की रज़ा से काम करे और हबीब वो है जिसकी रज़ा से मौला काम करे। ऐ मूसा करीम वो है जो अल्लाह को चाहे और हबीब वो है जिसको अल्लाह चाहे। ऐ मूसा करीम वो है जो खुद तुझे चना पला कर तेरा करे और हबीब वो है जो अपने भीतर पलाराम फरमा हो और वो अपना खुदा जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद हाजिर होकर उसे एक पल में वहां ले आए जहाँ कोई ना पहुंचता हो। हजरात देखा आपने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और फजीलत की दुनिया लगाए खुदा का तालीब और खुद खुदा रज़ा मुस्तफ़ा का तालीब है। खुदा की रज़ा चाहते हैं जो आलम, खुदा चाहता है रज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मां अलैहि नहीं वाला। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त मेरे मोहसिन और शहर भिवंडी के डॉक्टर इमरान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं समझता हूँ कि अब उनको जिम्मेदारी दे दी जाए। जज साहिबान नोट फरमाए नंबर शुमार 17 अंसारी आयशा मुस्तकीम अहमद कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। अंसारी कमरुन निसा इकबाल अहमद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आज की मजलिस में मुफ्ती कुरान है, हमारी नमाज में बुराइयों से क्यों नहीं रोकती। मोहतरम सामने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान में इरशाद फरमाया कि बेशक नमाज में बुराइयों और बेहयाई से बचाती है, यानी कि जिस शख्स ने ये नमाज अदा की वो बुराइयों की तरफ मैल नहीं सकता और कभी बुराइयों के रास्ते पर गुमराह नहीं सकता। आज अगर हम अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाएं तो बेशुमार ऐसे अफराद हमें नजर आएंगे जो 5 वक्त नमाज़ी है, 5 वक्त नमाज पाक अदगी अदा करते हैं, बल्कि कुछ तो सजदा गुजार भी होते हैं। जब वो नमाज से फारिग होते हैं तो वो गुनाहों में मुब्तला नजर आते हैं, मुख्तलिफ गुनाहों का इर्तिकाब करते नजर आते हैं। वो आंखों से गुनाह कर रहे थे, वो हाथों से गुनाह कर रहे थे, कभी ज़बान से गुनाह कर रहे थे। आखिर क्या वजह है कि इतने अर्से से नमाज पढ़ने के बावजूद भी हमारी नमाज में बुराई से रोक नहीं पाती और बुराइयों की तरफ ले जाती है। और सामने याद रखिए, एक वक्त है नमाज कायम करना और एक होता है नमाज अदा करना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान में मोमिन की नमाज का जिक्र फरमाया है। मालूम हुआ नमाज अदा करना और है, नमाज कायम करना और है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सी नमाज हमें बुराई से बचाती है? नमाज कायम करना क्या है? वो नमाज ऐसी नमाज होती है जो गुनाहों से पाक कर देती है, हमारे दिल की आबाद कर देती है। वो नमाज ऐसी नमाज होती है जो नमाज अदा करता है उसे बताने की जरूरत नहीं है कि एक वक्त की नमाज कज़ा करने से 2 करोड़ 88 लाख जहन्नम की आग में जलना होगा। इसलिए नमाज से मोहब्बत हो जाएगी, नमाज से प्यार हो जाएगा, फिर हमें किसी अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद हमें क्लास चोरी की नमाज के लिए जगा देगी। हर इबादत के 2 दर्द होते हैं, एक जिस्म और इसकी रूह। तो हम जिस्म और रूह के साथ नमाज अदा करेंगे तो नमाज हमें बुराई और बेहयाई से बचाएगी इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़। मोमिन मोहम्मद आतिफ अब्दुल लतीफ़ है? मोमिन आतिफ है? आतिफ नहीं है, मोमिन आतिफ। मोमिन आयशा अहमद रजा है? हाँ, इधर आके बैठो बेटा आयशा। अरे यहाँ अंसारी कमरुन्निसा इकबाल अहमद स्टेज पर आए। जब साहिबान नोट करें, सीरियल नंबर 18 अंसारी कमरुन्निसा इकबाल अहमद। नाम खुदा के साथ तो नाम रसूल है। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। जनाबे सद मुंसिफान महफिल और सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आफ़ताब रिसालत से ज़ुल्मत शब भी नहीं, दिल के निहा खाने भी रोशन हो गए। ख्यालात के गुलशन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक ने मुअत्तर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो रौनक आ गई गुलजार हस्ती में और जाम इश्क पीने वाले लब पुकार उठे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए सामईन, अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि उसके फौरन बाद उसे कहना होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि ईमान की यही शर्त है। और इसी मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है नाम खुदा के साथ तो नाम रसूल है। मोहतरम सामईन, ये दुनिया कुछ साख्ता बादशाहों के सामने बहुत झुक चुकी। आओ निगाह अकीदत और चश्मे अल्फाज झुका दे उसकी बारगाह आली में, जिसके इसमें मुबारक के सदके में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआओं को शर्फ़े कबूलियत मिली, जिसकी नज़र इनायत से दुनिया को मार्फत और आगही, सलीका बंदगी और तरीक़त ज़िंदगी के खजाने मिले, जिसकी बाबत अल्लाह रब्बुल
है, कोई पार